और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:49 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आप जानते ही हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि आज उदया तिथि सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कल दोपहर 2:09 तक रहेगी। और अहोई अष्टमी व्रत का पालन, अष्टमी का व्रत जो है वो अष्टमी तिथि में तारे या चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जब अष्टमी में तारे और चंद्रमा उगे हुए हो तो वो अष्टमी में आज ही तारे और चंद्रमा उगेंगे। आज चंद्रोदय रात 11:13 पर होगा। और अब बात करते हैं अहोई अष्टमी के महत्व और पूजा विधि की। बता दूं कि अहोई अष्टमी का त्यौहार करवा चौथ से 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का ये त्यौहार संतान के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, उनकी खुशहाली, लंबी आयु, उनके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ ही करियर में सफलता के लिए व्रत करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं भी अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है और पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ देकर व्रत का पालन किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चांद को अर्घ देकर भी व्रत खोलते हैं। तो ये थी चर्चा अहोई अष्टमी की। और अब बात करते हैं अहोई अष्टमी की पूजा के बारे में। आज स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सा सुख दे। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहाँ पर गीला कपड़ा मारकर लकड़ी की, पहले गीले कपड़े से पूछे, फिर लकड़ी की चौकी बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। अब उस पर अहोई माता की तस्वीर रखिए। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनाती हैं, जैसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना करने के बाद चौकी की उत्तर दिशा में गोबर से जमीन को लीपकर उस पर जल से भरा कलश रखिए और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालिए। अब कलश पर कलावा बांधिए और रोली का टीका लगाइए। इसके बाद अहोई माता को रोली चावल का टीका लगाइए और फिर भोग लगाइए। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पुए रख दिए जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठवारी भी कहते हैं। इसलिए इसके साथ ही देवी माँ के सामने एक चावल से भरी कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। अब दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें और फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध लेना चाहिए। शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखे जल से अपने मान्यता अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और बाकी पूजा में रखी सारी चीज़ों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पुए, पूड़ी इत्यादि का प्रसाद ब्राह्मण के घर दान कर दें। इसके अलावा अहोई की तस्वीर के संदर्भ में भी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। साथ ही आज कुछ खास उपाय करके कैसे आप अपने संतान के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 9:21 तक साध्य योग रहेगा। साध्य योग के दौरान कोई भी कार्य सीखने या करने से उसमें पूर्ण रूप से सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही आज सुबह 9:42 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की। 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र का 8वां स्थान है। इसका प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। वनस्पतियों में पुष्य नक्षत्र का संबंध पीपल के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले साध्य योग और पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आपके अभी तक कोई संतान नहीं हुई है तो संतान प्राप्ति के लिए आज अहोई माता की पूजा करें
और पूजा के समय चांदी से बने 9 मोती देवी माँ के सामने रखें। अब उन्हें पके हुए दूध चावल की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद उन मोतियों को उठाकर एक लाल धागे में पिरोकर माला बना लें और अपने गले में पहन लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही एक सुंदर स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपको आपकी संतान को धन संबंधी परेशानी आ रही है, बनी रहती है, तो आज आप या आपकी संतान कोई भी 5 कौड़ियाँ लेकर इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा के बाद उन कौड़ियों को संभालकर एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लें। आज ऐसा करने से आपकी संतान की धन संबंधी परेशानी दूर होगी। अगर आप अपनी संतान का करियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज अहोई माता की पूजा के दौरान देवी माँ को लाल फूल अर्पित करें। साथ ही दूध चावल से बनी भात यानी कि खीर का भोग लगाएं और अपने बच्चे के अच्छे करियर के लिए अहोई माता से प्रार्थना करें। भोग लगाने के बाद उस दूध चावल से बनी खीर को प्रसाद के रूप में अपने बच्चे को खिलाएं और देवी माँ को चढ़ाए हुआ फूल अपने बच्चे के हाथ में दे दें और उसे आज पूरा दिन रखने के लिए कहें। आज ऐसा करने से आपकी संतान का करियर अच्छा बनेगा। अगर आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है तो आज अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और अपनी संतान को गले में चांदी की चेन पहनने के लिए कहें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में चल रहा मनमुटाव खत्म होगा। अगर आपकी अभी तक कोई संतान नहीं है और आप एक सुंदर स्वस्थ संतान पाना चाहते हैं तो आज भोजपत्र पर अश्वगंध से या फिर सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से 201 बार संतान सुख पाने का यंत्र लिखें। यंत्र की फोटो हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ऐसा ही यंत्र बनाना है। आज इस यंत्र को बनाकर अपने पास रख लें। अब आने वाले रविवार से अगले 11 दिनों तक फिर से प्रतिदिन भोजपत्र या सफ़ेद कागज पर 201 बार ये यंत्र लिखें और जब 11वें दिन यंत्र लिख चुके तो शुरू से लिखे गए सारे यंत्रों को इकट्ठा करके उनकी पूजा करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद अंतिम जो यंत्र लिखा है उसको रख लें और पूजा के बाद शेष यंत्रों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको एक सुंदर स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपका बच्चा बहुत जिद्दी है और वो आपकी कोई बात नहीं मानता तो आज अहोई माता से प्रार्थना करें, उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद एक तांबे का सिक्का लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। आज के दिन ऐसा करने से बच्चा आपकी बात मानने लगेगा। अगर आपके बच्चे को नशे की लत है तो उसे इस सब से छुटकारा दिलाने के लिए आज स्नान आदि के बाद अहोई माता की पूजा करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। साथ ही संभव हो तो तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की नशे की लत धीरे धीरे करके उसे छुटकारा मिलने लगेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर है, वो चीज़ों को देर से समझता है, तो आज आपको विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए आप धातु पर बना यंत्र ले सकते हैं। अगर धातु का यंत्र न ले पाएँ तो स्वयं भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या फिर सादे कागज पर लाल पेन से भी यंत्र बना सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र या सफ़ेद कागज पर पहले एक वर्ग बनाइए, फिर उसमें तीन कॉलम बनाइए, 9 खाने। फिर पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 11, 1, 8, दूसरे में 4, 7, 9, तीसरे में 5, 12, 3 इस तरह लिखिए। उसके बाद इस यंत्र की पूजा कीजिए। पूजा के बाद इस यंत्र को ताबीज़ में भरवा कर अपने बच्चे को पहना दीजिए या फिर उसकी किताबों के पास रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी संतान अपने बिजनेस को लेकर विचलित रहती है तो आज एक चांदी का चंद्रमा लेकर उसे दीजिए। उससे कहिए कि वो उस चांदी के चंद्रमा को अपने गले में पहन ले। अगर वो पहनना न चाहे तो उसे अपने पास रख ले। आज ऐसा करने से आपकी संतान को बिजनेस को लेकर नए आइडियाज आएंगे। अगर आप अपनी संतान के पारिवारिक जीवन में खुशियां बनाए रखना चाहते हैं तो आज अहोई माता की पूजा के समय एक कटोरी में चावल भरकर रखें। उन चावलों के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें। फिर अहोई माता की विधिपूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद उन चावलों में रखे सिक्के को अपनी संतान को दें और चावल को किसी मंदिर में दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान के पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। अगर आप अपनी संतान की अच्छी सेहत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको अहोई पूजा के समय 5 साबुत हल्दी की गांठ लेकर देवी माँ के सामने रखनी चाहिए और पूजा के बाद देवी माँ को प्रणाम करके
उन हल्दी की गांठ को उठा लें और किसी मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान की अच्छी सेहत सुनिश्चित होगी। अगर आप अपनी संतान की अच्छी सेहत के साथ ही उसकी लंबी आयु भी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज अहोई माता की पूजा के समय अपने बच्चे को भी अपने साथ में बिठाएं और उसे देवी माँ का आशीर्वाद दिलाएं। अगर आपका बच्चा पास ना हो, यानी वो अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस गया हो या फिर किसी और काम से बाहर गया हो, तो उसका कोई कपड़ा साथ में रखकर अहोई माता की पूजा करें और देवी माँ के सामने जल रहे दीपक की लौ पर हाथ फेरकर अपने बच्चे के कपड़े पर लगाएं। ये सारी चर्चा थी आज अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।